हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 लेसन 1 का लेक्चर 15। इसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8। ठीक है, 1.8 मीन्स एक्सरसाइज 1 का 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य की दूरी 20 सेंटीमीटर है। पूर्णविराम। Q1 तथा Q2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। पूर्णविराम। तथा यदि 1.5 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम का कोई ऋणात्मक आवेश मध्य बिंदु पर रखा जाए, मध्य बिंदु O पर रखा जाए, तो वह कितना बल अनुभव करेगा। पूर्णविराम। सबसे पहले दिया है, लिख लीजिए। दिया है क्यों, ये चीजें दी गई हैं। Q1 का मान कितना है? 3 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो को किस में कन्वर्ट कर दिए? कूलाम में। माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिए। Q2 -3 माइक्रो कूलाम था, तो इसको भी कूलाम में कन्वर्ट कर दिए। बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, इन बिंदुओं को हमने अपनी ओर से नाम दे दिया है AB। के मध्य की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो AO, क्योंकि हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र होंगे, एक होगा Q1 के कारण जिसे हम नाम देंगे E1, और एक होगा Q2 के कारण जिसे हम नाम देंगे E2। तो Q1 के कारण बिंदु O पर तीव्रता E1 और Q2 के कारण बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र E2। तो हमें दोनों वैद्युत क्षेत्र अलग अलग ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें दो दूरियों की आवश्यकता पड़ेगी, AO और OB। अब जब आधे, ये कुल दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि बिंदु O AB के आधे पर है, तो दोनों हिस्से आधे आधे बढ़ जाएंगे बड़ी आसानी से। ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो R की वैल्यू क्या होगी तथा AO, ठीक है, AO कहिए या OA बोलिए, जो भी कहना चाहते हैं आप। OA, ठीक है, बराबर OB बराबर दोनों कितने हैं? 10 सेंटीमीटर। इसी को हम R मान लेते हैं, या इसी को क्या मान लेते हैं? R बराबर OA बराबर OB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो R = 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर दें? मीटर में। तो 10⁻⁻² से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। अब देखें यहाँ पे ये 10⁻+1 -2, सॉरी बच्चों, एक खड्डा डिस्टर्ब कर रहा है।
तो +1 -2 10⁻⁻1 मीटर, 1 -2 -1, ठीक। ये वैल्यू हो गई r की। अब हमें क्या करना है, बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये जो चीज़ें दी गई हैं इन्हें मिटा देते हैं और भूले ना, इसलिए हर चीज़ को लिखे रहने देते हैं कुछ देर तक। तो जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन्हें मिटा दिया जाए। r की वैल्यू हमने निकाली है, ऊपर लिख लेते हैं, कहीं भूले ना, r = 10⁻⁻1 मीटर। Q1 Q2 की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बार बार लिखनी पड़ती है तो मैं बोल देता हूँ। हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0। यदि कोई माध्यम है तो यहाँ K लिखना पड़ता है, ठीक। Q/r², ये फॉर्मूला है। तो हम जब Q1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, Q1 लिखते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब एक चीज यहाँ हम देखिए, ये कितना था, +3 माइक्रोकूलम, मतलब धनात्मक आवेश था। धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर। तो E1 की दिशा किधर होगी, यहाँ पे E1 की दिशा ये है, E1, ठीक है, बिंदुओं पर। तो किस दिशा में है, AO या AB की ही दिशा है। AO लिखिए, या ये किस दिशा में जा रही है, A से B की दिशा में। तो AB नहीं लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख दें, यूनिट वेक्टर AB। मतलब यूनिट वेक्टर लगाने का मतलब परिमाण है ही नहीं, परिमाण एकांक है। ये केवल किसे बता रहा है, दिशा को। हम वेक्टर AB लिखते तो यहाँ दिक्कत हो जाती, क्योंकि AB के पास इतनी एक लंबाई है जो हमारे फॉर्मूले के आंकिक मान पे प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यहाँ ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा, केवल दिशा बता रहा है, ठीक। इसीलिए हम यूनिट वेक्टर कैप लगाएंगे, ठीक। तो E = 1/4πε0, ठीक है। आप चाहिए तो वैल्यू रखिए, या अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो और जब हम दिशा ले रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मॉड लगा लेते हैं, क्योंकि हम दिशा पहले ही ले लिए हैं। देखिए, यदि आप दिशा नहीं लेते तो मॉड नहीं लगाते, लेकिन हम दिशा पहले ही ले रहे हैं, इसीलिए क्या लगा रहे हैं, मॉड। मतलब हमको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, इसे अभी इसी तरह छोड़ देते हैं। क्या लिख लीजिए वैल्यू, 9 × 10⁹ मात्रक नहीं लिख रहा हूँ मैं। Q1 की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻⁻6 और r की वैल्यू है 10⁻⁻1 का स्क्वायर। किस दिशा में, यूनिट वेक्टर AB की दिशा में। तो E = देखिए 9 × 3 = 27, 10⁻⁻6 10⁻3 और नीचे कितना 10⁻²। E है तो वैल्यू क्या, मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो E = 27 × 10⁻, ये -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 3 to 5 न्यूटन पर कूलम। लेकिन E की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू आप, सॉरी यहाँ लिख रहा हूँ, कोई भी वैल्यू आप हमेशा किस में लिखते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखते हैं। तो 2.7 लिखेंगे, 2.7 × 10⁻
ये 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, इसी तरीके से ये जो है हमारा क्या है, ये Q1 के कारण था, इसीलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, E1। तो हमें क्या मिल गया, E1। अब हम क्या निकालेंगे, E2 निकालेंगे। ठीक है, तो मिटा देता हूं मैं और हम फिर लिखेंगे इसी प्रकार Q2 बराबर -3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र। अब ये जो हम E1 लिखते आ रहे हैं ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी E2 हो जाएगा। बाकी चीज़ें ऐसे कुछ देर के लिए मिटा दी जाए। ठीक, अब देखिए Q2 क्या है, ऋणात्मक आवेश है, -3 माइक्रोकूलम। इसके कारण जब आप जानते हैं कोई ऋणात्मक आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश पे अंदर की ओर। ठीक है, या जब दोनों आवेश हैं तो आप कह सकते हैं ये ऋणात्मक है तो प्लस से माइनस की ओर। तो यही दिशा होगी, जो दिशा E1 की है वही दिशा किसकी होगी, E2 की होगी। यानी ये भी दिशा क्या है, A से B की ओर है, तो ये भी हमारा क्या है, AB की ही यूनिट वेक्टर है, बस बदला क्या, Q2। तो E2 = 1/4πε0 Q2 मॉड में है -3 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन r² की वैल्यू है 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर। मात्रक नहीं दिख रहा है, मॉड है, बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको अच्छा देखिए यहाँ दिशा रखना भूल गया, हर जगह दिशा है, लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो समान संख्याएं हैं, ये बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर आप E2 को भी सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख लें तो वही मान मिलेगा जो E1 के लिए मिला। तो E2 = भी क्या हो जाएगा, 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। किस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर AB की डायरेक्शन। हो गया। अब जो दिशा E1 की है वही दिशा E2 की है, तो परिणामी के लिए हम क्या करेंगे, परिणामी के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो मैं मिटा रहा हूं इसे, अब हम उत्तर लिखेंगे अतः बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, E1 का मान कितना है, यहां से लिख रहा हूं, E1 का मान है 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। किस डायरेक्शन में, AB डायरेक्शन में, प्लस E2 का भी मान वही है 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर AB। दोनों को समाप्त करें तो E = ऐड हो जाएगा 2.7 5.4। ठीक है,
ऐड करने का तरीका यदि आपको पता होगा फिर भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, 10⁶ को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2.7 प्लस 2.7। कॉमन क्या कर लिया हमने 10⁶। यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए बी। ठीक है, तो 2.7 और 2.7 मिलके क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम्ब इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए बी। ओके, दिस इज द आंसर। ये कौन सा आंसर था, ए का। ठीक है, ये उत्तर है ए। अब इसी प्रश्न का एक और हिस्सा जिसमें कहा था कि यदि बिंदु O पर -5.4 प्रश्न में कहा था, प्रश्न एक बार देख लूं मैं। प्रश्न में कहा था कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ का कोई कूलम्ब का कोई ऋणात्मक आवेश बिंदु O पर आ जाए तो क्या कितना बल अनुभव करेगा। ठीक है, तो इन सबको मिटा दिया जाए। नीचे लिखिए, तो यहाँ लिखते हैं पुनः बिंदु O पर स्थित वैद्युत बल F बराबर क्या होगा QE। Q हमने कितना लाया 1 ऋणात्मक, क्या ले लें माइनस लगा लें। ठीक है, -1.5 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है और E की वैल्यू हमने अभी निकाली। O पर 5.4 इंटू 10⁶ ये कूलम्ब है और ये है न्यूटन पर कूलम्ब। मल्टीप्लिकेशन होगा 5.4 इंटू 1.5 का 5.4 इंटू 1.5 8.1 माइनस में इंटू 10⁻⁹ प्लस 6 -2 न्यूटन। ओके, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया या कि ये वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइन है माइनस। जब तक ये माइनस लगा हुआ है तो हमारे इसकी दिशा क्या थी, इसकी दिशा थी यूनिट डायरेक्शन ए बी। तो ये दिशा हम क्या लिखेंगे ए बी। और यदि हम माइनस हटाना चाहते हैं तो 8.1, जैसे बुक में कई तरीके से आंसर लिख सकता है, इसलिए आपको बता दूं यदि कहीं माइनस नहीं लिखा है तो ये जो दिशा है वो पलट जाएगी। जो ए बी है वो क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा। तो बिंदु O पर रखा आवेश कितना बल अनुभव करेगा F = 8.1 इंटू 10⁻³ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर DA या -8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर A। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में उसको लिख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा या तो व्हाट्सएप नोट्स से या फिर वीडियो से। ओके, थैंक यू।